वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजीज साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, दो अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इन वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए, आपको हकीकत सामने आ जाएगी कि दोनों सांसदों की क्या राय है और इन्होंने क्या कहा है। तिहाई आइए जब सुनते हैं इस मेजॉरिटी प्यारी हो सी जाएगी वीडियो को। तो ये कोई भी कानून बदल सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकते हैं। मास्टर्स किया लंदन से, वैसे मैं दिल्ली से पढ़ी हूँ बचपन से, तो सिर्फ मैं 2 साल के लिए लंदन गई थी। उससे पहले मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर इकरा हसन, जो कि 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी हैं, आज उन्होंने शपथ भी लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बहुत बधाई आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने शपथ लिया, कुछ नर्वस सी थोड़ी नज़र आ रही थी आप, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, आप ऐसा तो सुनिए कुछ जरा नहीं था। वॉइस बिल्कुल नई में जगह है, सच्चाई। इतना बड़ा मंच है, तो वो सिंक इन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। संसद में आके कैसा लगा आपको? पहली बार आप इतने सारे नेताओं के बीच में बैठी होंगी। अखिलेश यादव होंगे, मोदी जी भी कहीं बैठे होंगे, तमाम बड़े नेता थे। जी जी, बहुत अच्छा लगा और अच्छा अनुभव रहा। कैराना के लिए आप क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? क्षेत्र के डेवलपमेंट की ही प्लानिंग है। विकास हर रूप से, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, और जो सड़कें, बिजली, पानी, इसके अलावा हम महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहेंगे ख़ास तौर से। और जो हमारे क्षेत्र में भाईचारा बना है, जिसका परिणाम हमें इस चुनाव में देखने को मिला, तो उसको कायम रखकर उसको मजबूती देना चाहेंगे। जब भी कोई नेता चुनाव जीतता है तो जीतने के बाद खूब धूम धड़ाका, पटाखे सटाखे और डीजे वीजे बजता है। आपने बड़ी सादगी से अपनी जीत मनाई, इसके पीछे क्या मैसेज था? देखिए, हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमारी तरफ से कोई भी परेशानी आए, तो हम बहुत शांति के साथ हमने चुनाव भी लड़ा और बाद में भी काफ़ी शांति से ही हमने अपना जीत की खुशी मनाई। लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ समर्थकों पर मुकदमे प्रशासन द्वारा लिखे गए हैं, 100 से अधिक समर्थकों पर। तो उन्हें वो भी हमारी जो जीत की खुशी थी वो भी उन्हें हुड़दंग दिखाई दी। तो जो दोहरा व्यवहार है इस सरकार द्वारा, वो सबके साथ हो रहा है, चाहे हमारी सीट हो, सहारनपुर पर हो, जहाँ भी गठबंधन के लोग जीते हैं वहाँ पर हुड़दंग हुआ है इनके हिसाब से, और जहाँ भाजपा जीती है वहाँ जश्न हुआ है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इनकी मंशा है और किस तरीके से ये काम करते हैं। जैसा आपने कहा, बहुत सादगी से हमारा जश्न का वो था, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर मुकदमे लगे। तो ये इस तरीके से हमें ये सरकार पहले ही तोहफा दे रही है, प्रताड़ित कर कर। जब मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था तो एक आपकी ये पहचान भी है कि इकरा हसन बहुत बढ़िया बोलती हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, लंदन रिटर्न है। लंदन से आपने पढ़ाई की है, लंदन से क्या पढ़ के आई हैं आप? जी, मैंने मास्टर्स किया लंदन से, वैसे आप मैं दिल्ली सुनिए से जरा पढ़ी हूँ वॉइस बचपन से, में सच्चाई। तो सिर्फ मैं 2 साल के लिए लंदन गई थी। उससे पहले मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। लखनऊ को लंदन बनाया जा सकता है क्या? लंदन जैसा विकसित लंदन तो नहीं बना सकते, लखनऊ लखनऊ ही है तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, वो एक अलग उनकी देश की जो देश का इतिहास है, जो कल्चर है, वो हमारे से अलग है, और दो इतनी अलग चीज़ों को कंपेयर करना सही नहीं है। हमारे देश की अलग खूबियाँ हैं, अलग पहचान है हमारे देश की। तो लेकिन उसको इसी तरह संजो के रख कर, यूनिटी में संजो के रख कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति को जो सबसे पीछे खड़ा है, वहाँ तक हमारा डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए, तभी हम जाकर एक विकसित देश के रूप में उभर कर आएंगे। तो उसी का प्रयास है कि हम भी अपनी दखल उस काम में रख सकें। 28 साल की उम्र में आप सांसद बनी हैं। अगर राजनीति जगत की बात करें तो यहाँ पर आपका आदर्श कौन है, जिससे आप कहते हैं कि हाँ, इनके कदमों पे चलना है, इनके पद चिन्हों पे चलना है, ये बड़े अच्छे नेता हैं? कौन सबसे आपको बढ़िया लगता है? हाँ जी, मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब, उनके ही वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और उन्हीं की वजह से मुझे राजनीति में दिलचस्पी है, लगाव है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से वो उन्होंने अपनी राजनीति करी है, और जितना मैंने उनके बारे में, मैं उनके साथ कम वक्त गुजारा है, उनके कहानियाँ सुनकर ज़्यादा वक्त गुजारा है, पीछे से किस्से सुनकर। तो उसी से मुझे बहुत सीख मिली है, और यही कोशिश रहेगी कि जितनी यादें वो लोगों के मन में छोड़ कर गए हैं, तो मैं उन्हें ताज़ा करूं, उनके पद चिन्हों पर चलूं, और जिस भाईचारे को उन्होंने हमारे इलाके में बनाया था उसको बरकरार रख सकूं। स्कूल या कॉलेज टाइम में कभी आपने सोचा था कि आप राजनीति में आएंगी, सांसद बनेंगी? कुछ इच्छा थी बनने की?
जी नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे आना पड़ा राजनीति में। और उसके बाद जब भाजपा से आमने-सामने का हमारा मामला हुआ और जिस तरीके से भाजपा ने हमें परेशान किया, तो तब ये मन में भावना आई कि अगर इनका सामना करना ही है तो क्यों ना खुल कर करें। और उसमें हमें हमारे लोगों की वजह से, हमारी जनता की वजह से आशीर्वाद भी मिला है। आप सुनिए जरा तो गौर ये से, खुशी है कि हम सच्चाई। भाजपा को हरा पाए अपने क्षेत्र में। 28 साल की उम्र में आप सांसद बनी। मैं ये बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा है कि बड़ी कम उम्र में सांसद बन गई और जनता के बीच, बेटियों के बीच एक मैसेज भी गया है कि इकरा हसन जब ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। कई ऐसी बेटियां हम देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं जो घर में उनको अपने मन का करने नहीं दिया जाता, उनके गार्जियन उन्हें रोक देते हैं और उनके सपने दब के रह जाते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब घर की लड़की पढ़ती है तो वो दो घरों को शिक्षा दिला पाती है, अपने घर को भी और जिस घर में वो जाएगी वहाँ पर भी। तो और लड़कियाँ कहीं भी किसी से भी कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में आजकल अगर आप देखेंगे, आपके ही क्षेत्र में आप देखेंगे तो ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे पूरी यकीन है कि अगर हम महिलाओं को शिक्षा दिलाएं, उनको आगे बढ़ाएं, तो क्योंकि महिलाओं के दिमाग में दोनों चीज़ हमेशा रहती हैं, घर का भी ख्याल रहता है और बाहर का भी। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट जिस तरीके से एक महिला सोच कर चल सकती है और कर सकती है, एक पुरुष उसकी कभी बराबरी नहीं कर सकता। आपने अपने हाथ में संविधान लेकर शपथ लिया, तो लगता है क्या कि इस सरकार में सच में संविधान को खतरा है? आप ऐसा मानती हैं? जी देखिए, जिस तरीके से इन्होंने 400 पार का नारा दिया था और जिस कि हमें पता कैसे चलेगा कि इमरान कैसी लड़की खोजेंगे या कैसी लड़की इनको चाहिए, तो आप एक बार बता दें तो स्वयंवर जब आपका होगा 2024 के बाद तो उस तरीके के कैंडिडेट सप्लाई। देखिए, जैसे मैंने अपने कैरियर को लेके कुछ डिसाइड नहीं किया था कि क्या बनना है। सुनिए, मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं शायर बनूंगा। नहीं, कभी ये तो सोचा होगा शादी होगी। मतलब अब सोचना, आपने इतना कहा है ना, आज से सोचना शुरू करूंगा। एकदम बिल्कुल घरेलू सी। अब जो जाहिर सी बात है, घर परिवार को लेके चलने वाली हो, मेरे साथ साथ मेरे माता पिता सबका सम्मान करे, जाहिर सी बात है कोई बहुत मतलब वो हमें नकाब में कैटरीना कैफ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बड़ा एक मशहूर वाकया है कि एक बार बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की, तुम्हारी शादी होनी कैसी लड़की है वो, तो उन्होंने सारी पसंद गिना डाली। तो बोले बताओ, अब इतना मत बताओ, ये बता दो कि हाँ हमको नकाब में कैटरीना कैफ चाहिए। तो बहुत सामान्य परिवार की एक कोई लड़की चाहिए, ठीक है, और ऐसा ही करूँगा। देश देखेगा कि मैंने बहुत सादगी के साथ, बहुत सच में सादी सी शादी की है। वाह। और देश देखेगा इस चीज को, बिना जहेज की, 1 रुपए बिना जहेज के। मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है, मैं मानता हूं कि जहेज दुनिया का सबसे बुरा, सही बात, वो एक रस्म है, वो खत्म होनी चाहिए। तो मैं खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और किसी दिन आप ये देखेंगे कि बड़ी शालीनता से, जैसे धार्मिक रीति रिवाज से शादी करी और सब कुछ। कितने सज्जन इंसान है, देखिए